हेलो एवरीवन, नितिन जोरवाल इज हियर। आज के इस वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है अपना आप जानने वाले हो। देखो दोस्तों यार, आज के टाइम पर मैं जो भी वीडियो लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे, पूरी प्रिपेयर होती है, प्लानिंग होती है, नोट्स क्रिएट होते हैं, जगह जगह से नॉलेज डेवलप होती है, फिर जाके मैं आपको उस टॉपिक रिलेटेड पूरी चीजें क्लियर करता हूँ। आज का टॉपिक रिलेटेड मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट इज B2B, B2C, C2C, B2C, D2C होता क्या है। अगर आप भी अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, इंडस्ट्री में आना चाहते हो, नॉलेज रखना चाहते हो कि आखिरकार ये चीजें होती क्या है, देखो बेसिक नॉलेज है। अगर आप हैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो किसी में भी, तो आपको आना चाहिए। बेसिक नहीं है तो भी आना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो जनरल नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। सो मैं आज के इस वीडियो में विद एग्जांपल आपको बताऊंगा क्या B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C क्या होता है, B2G क्या होता है एंड D2C क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है, पहले नंबर पर जो अपना बातचीत होगा वो होगा सबसे पहले व्हाट इज B2B। आखिरकार ये B2B होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसको अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो है, ये कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे चीजें रहती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल समझा रहा हूं अब मैं। ये कोई आप है, कौन है ये, आप है भाई। ये आप है। आप मतलब कि आपका मतलब आपकी कोई कंपनी, आपका ब्रांड, जैसे कि कोई भी हो सकता है, जैसे इस मार्कर का है, पेन है, कुछ भी कंपनी ब्रांड हो सकता है। लाइक किसी आपको कोई स्मार्टफोन का ब्रांड है, आपका स्मार्टफोन के साथ ये कवर का कोई ब्रांड है। सो कोई भी चीज का आपका हो सकता है। ठीक है, लाइटिंग हो सकती है, ट्राइपॉड, मोबाइल फोन, कॉपीज आती हैं, ये हो सकती हैं। कोई भी चीज का आपका ब्रांड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पेन ले लिया, कोई शर्ट का हो गया, आप शर्ट को बनाते हो, टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करते हो, आपका कपड़ों का व्यापार है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, शर्ट है, कपड़े मतलब कि कपड़ों का मान लिया आपका पूरा का पूरा। बच्चों के आप कपड़ों डिजाइन करते हो, बनाते हो, आपकी कंपनी में ये पूरी चीजें डिजाइन होती हैं। फिर आप क्या करते हो, ये आपका क्या बिजनेस हो गया, कोई एक ब्रांड के नाम हो सकता है। ठीक है, आपका कोई ब्रांड होगा, उसका कोई लोगो भी होगा। ठीक है, अब आप इसको किसको सेल करोगे, बिजनेस टू बिजनेस किसको दोगे आप, कोई दुकानदार को, होलसेल वाले को। होलसेल वाले को दोगे जो बिजनेस टू बिजनेस कर रहा है, और होलसेल वाला भी किसको देता है, छोटे दुकानदारों को, डायरेक्ट कंज्यूमर को दे सकता है, क्लाइंट को दे सकता है, कस्टमर। तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, आपका काम चलता है, आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस वालों के पास। जो सामने वाला रहता है वो भी बिजनेस कर रहा होता है अपना, और आपका तो खैर बनाने का ही काम है उस चीज का। तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर कोई दुकानदार हो सकता है यार, ठीक है, दुकान वाला हो सकता है, क्योंकि ये भी तो एक बिजनेस कर रहा होता है दुकानदार, कि भाई मेरा कपड़ों का व्यापार है, मैं शर्ट बनाता हूँ, तो मेरे को मैं शर्ट जो बनाता हूँ उसको मेरे को किसको बेचूंगा, मैं कंज्यूमर को बेचूंगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उनको टारगेट करूंगा। जो कौन, जो पर्सन कोई दुकानदार है, कोई होलसेल वाला है, उसको मैं। और ये ट्रांजेक्शन जो होता है बिग अमाउंट में होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक पीस दे दो शर्ट का, दो पीस दे दो, हजारों में, लाखों की क्वांटिटी में ये ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसीलिए इसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आई होप कि तुमको एग्जांपल से चीजें समझ में आई, तुमको ये भी पता लग गया B2B की फुल फॉर्म क्या है, किस किन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, कौन कौन। अब आप अपना डिसाइड कीजिए कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस रहेगा, B2B रहेगा, B2C रहेगा, कौन सा रहने वाला है वो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आप। ठीक है, अब इसको अपन एक बार यहाँ से क्लियर करते हैं। B2B तो आपका क्लियर है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट B2C। आखिरकार B2C होता क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म रहता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नोट डाउन कर लेना, बिजनेस टू कंज्यूमर
कोई मीनिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाए तो माफ करना यार, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्डेड है, कोई लाइव मैं कर नहीं रहा हूँ कि मेरे को कोई बता दे। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, इंसान ही है, ह्यूमंस ही है अपन। तो बिजनेस टू कंज्यूमर आपका ये रहता है B2C। अब इसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा तभी चीजें समझ में आएंगी मजेदार तरीके से। अब आपका कोई अमेजोन क्या है ऑनलाइन में देखें तो, अमेजोन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई दुकान हो सकती है। ये क्या है, कोई बिजनेस ओनर्स हैं। ये मल्टीपल तरीके के ब्रांड, मल्टीपल तरीके के क्वालिटी ऑफ कंटेंट अमेजोन फ्लिपकार्ट में है। कोई एक दुकान होती है, मल्टीपल तरीके के क्वालिटी के चीजें वहां पर अवेलेबल रहती है, मल्टीपल ब्रांड्स की चीजें अवेलेबल रहती है। वो डायरेक्टली क्या करता है, किसके बीच में इनमें ट्रांजेक्शन होता है, या यहाँ पर कौन बैठा है, B2C मतलब कंज्यूमर, कस्टमर और बिजनेस ओनर के बीच में यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कैसा होता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब कोई भी भाई, अपन कंज्यूमर है, अपन कस्टमर है, मेरे को अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई भी बुक मंगवानी है, मैं एक बुक भी ऑर्डर कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ। चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप आपको, कि B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, कि आपका जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो डायरेक्टली आप 1 पीस 2 पीस में भी कर सकते हैं, पर B2B में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को 1 पीस दे दो आप 50 रुपए में। वहां पर तो डायरेक्टली ऑर्डर चलते हैं, हर पर्सन का रहता है कि मेरा इससे नीचे मैं क्वांटिटी नहीं देता, कि इससे नीचे कई सारे रहते हैं जो 100 क्वांटिटी में देते हैं, कई सारे 1000 लाखों, कई सारे ऐसे भी होते हैं जो बिग डील करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, सो इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, जो किसके बीच में होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, सीधा कस्टमर के पास माल पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपके आसपास जो भी दुकानें हैं, कोई कपड़ों की है, कोई किसी की भी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो वहां से आप कुछ भी चीजें 10 रुपए की भी ले सकते हो, 50 की भी ले सकते हो, 100 की भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये रहता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये आपको आईओप की चीजें समझ में आई, मैं बिल्कुल एकदम क्लैरिटी बारीकी से चीजें समझा रहा हूं आपको। ठीक है, और कुछ भी फिर भी समझ में ना आए, कुछ डाउट रह जाए, कोई टॉपिक आपका मन में चल रहा है भाई मेरे को वो भी जानना है, कमेंट कर देना, पॉसिबल रहा तो वीडियो जरूर लेके आएंगे। अब आ जाता है C2C। देखो दो तो मैन ही है अपने, कोई बिजनेस इंडस्ट्री में है तो B2B और B2C तो मैन है। अब ये C2C क्या होता है यार, एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ये रहता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आप सोचेंगे यार कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी बिजनेस कर रहा है बंदा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अब इसका क्या मतलब है वो चीजें समझ लेते हैं। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, आप चीजों को समझिएगा, देखिएगा, बस जो बोल रहा हूँ बस वो अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक पर्सन मेरे को आके बोलता है व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, कि भाई आपका ना मेरे को जो भी नोट्स हैं आपके पास उनको शेयर कर दो। मेरे नोट्स आपके कोई काम नहीं आने वाले, किसी सामने के वाले के नोट्स मेरे कोई काम के नहीं आने वाले। दिमाग में रखो ये चीजें, जो बर्तन हाथ से बनाता है, चीजें समझता है, उसके वही काम आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। टॉपिक पे आते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या रहता है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, मजा तभी तो आएगा यार आपको। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे बिजनेस बनेगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे काम होता है भाई। OLX, OLX का नाम सुना है ना, सेकंड हैंड चीजें प्रोवाइड करता है। Housing.com, जहां पर डायरेक्टली आप किससे मिलते हो, Housing.com में मकान मिलते हैं, रेंट पे कुछ भी आपको चाहिए, कोई ऑफिस खड़ा करना है आपका, तो रेंट पे आपको डायरेक्टली वो मिलता है जिसका वो मकान है, वहां पर कोई ब्रोकर बीच में नहीं रहता। अदरवाइज आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेने जाओगे, ब्रोकर्स आएंगे आपको 10 से 20 भाग के कि सर इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये ले लीजिए, तो वो ब्रोकर्स को कमीशन बेसिस पे सेट रहता है उनका। बट Housing.com में आपको डायरेक्टली कौन मिलता है, जिसका मालिक, किसी का आपको घर रेंट पे चाहिए, खरीदना है, सो डायरेक्टली आपकी उनसे बात होती है, उनके घर के ओनर से, कि ये है इसका ये प्राइस है, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है आपका। ठीक है, सो आप डायरेक्टली फिर उसको क्या करते हो, बाई करते हो। मैंने कोई भी चीज खरीदी, लाइक मैंने ये स्मार्टफोन खरीदा, मेरे को ये पसंद नहीं आया, मेरे को बेचना है, मैंने OLX पे लिस्ट कर दिया। OLX पे कोई भी पर्सन आया, ये फोन मैंने 15,000 का लिया एग्जाम्पल, तो 15,000 का मैंने लिया, तो 1-2 महीने चला लिया, साल चला लिया, मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ कहाँ पे, OLX पे 10,000 में। किसी को चाहिए तो डायरेक्टली ले सकता है, उसमें उसका भी घाटा नहीं है, मेरा भी लॉस नहीं है, क्योंकि मेरे को निकालना था
उसको चाहिए था, उसका नया फोन आता है 15 का तो उसको 10 में मिल रहा है यहाँ पे, ये ज्यादा चला भी नहीं है। सो उसका भी बेनिफिट, मेरा भी बेनिफिट, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन हो गया। मैं भी एक कस्टमर ही था, मैं कोई बिजनेस ओनर नहीं हूँ, मेरे पास इसकी फैक्ट्री है, बहुत तगड़े मोबाइल्स है। जस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आई होप तुमको समझ में आ रहा है। मेरे समझाने का तरीका तुमको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन है वो किन किन के बीच में होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट तुम दोनों आपस में ही चीजें कर लेते हो, ठीक है। सो इसको बोलते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आगे आते हैं B2G। आखिरकार B2G क्या होता है यार, इसको भी समझाते हैं अच्छे तरीके से। आपके लिए पूरी वीडियो लेके आए हैं, तो पूरा रिसर्च करके लेके आए हैं, पूरी चीजें तरीके से बताएंगे, टेंशन ना लो आप। B2G इसका है बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब बिजनेस टू गवर्नमेंट कैसा चलता है काम, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से ही समझाऊंगा इस चीज को, क्योंकि अपना एग्जांपल समझाने का तरीके से समझाते हैं। जहां से मैंने चीजें देखी, लर्निंग ली, वहां पे मेरे को ये नहीं पता बताया, बट मैंने आपको थोड़ा तरीके से बता रहा हूं। अब लाइक ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट, ये है बिजनेस ओनर्स, एजेंसीज, आईटी सेक्टर के डेवलपर्स, आईआईटीएंस बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली काम लेते हैं अलग अलग फील्ड का। किसी जैसे गवर्नमेंट काम आता है कि मेट्रो बनवाना है, मेट्रो का मतलब मेट्रो के लिए पुल्स रेडी होंगे, कोई नदी के बीच में से कुछ निकालना है, ठीक है, स्कूल्स बनवाने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेज की एग्जाम करवानी है, आईआईटीज, नीट, इनकी एग्जाम्स करवानी है। अब ये गवर्नमेंट के काम है ये सारे। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना आएगी कि भाई कोई गवर्नमेंट आ गया कि भाई ये ऐसे ऐसे, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स होते हैं जो 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल से अपना स्टेबल करके बैठे हैं धंधा, उनके पास लोग हैं काम करने के लिए। सो वो जैसे कि मेट्रो बनवानी तो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, तो उनके पास काम जाता है, फिर उनसे छोटे लोगों के पास काम जाता है, फिर वो धीरे धीरे लेबर वर्क तक काम जाता है, देन फिर वो वर्क कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, सालों का काम रहता है, बड़े बड़े मेगा हाईवेज क्रिएट होते हैं, पुल्स क्रिएट होते हैं। तो उनमें गवर्नमेंट टू बिजनेस कहां पे आता है, B2G बिजनेस आता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट का और बिजनेस ओनर्स का, एजेंसीज का ट्रांजेक्शन होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ, फिर इनके बिजनेस ओनर्स के पास पैसा आता है, फिर उसके बाद भी छोटे लोगों को देते हैं, इनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं, फिर इनके नीचे भी जो अंडर काम कर रहे होते हैं लेबर वर्ग, फिर उनके नीचे भी कोई होता है उसको पैसा जाता है, ऐसे कर करके ये पैसा जाता है इनके पास से। तो ये होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू बिजनेस जो आता है उसको करके देते हैं कंप्लीट। स्कूल एग्जाम्स करवानी है, आईटी सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे साइट्स पे कुछ रिजल्ट अपलोड करने हैं, पूरी चीजें ये जो रहती हैं ये गवर्नमेंट टू B2G में आता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। कोई भी रिजल्ट वगैरह आता है ना आपका, स्कूल अगर कॉलेज में है आप, तो वो रहता है B2G का काम, ठीक है। गवर्नमेंट आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम करवा के देती हैं। सो ये तो समझ में आया होगा आपको B2G भी। अब अपना लास्ट एंड फाइनल है, वो है D2C। समझिएगा यार, काम की बातों पे फॉलो कीजिएगा, अगर आप इन चीजों को ध्यान दोगे, काम करोगे इनके ऊपर, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, बट एक अवेयरनेस है नॉलेज के लिए। D2C देखो, D2C का फुल फॉर्म रहता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर कैसे, क्या डायरेक्टली कंज्यूमर के पास माल जा रहा है? बिल्कुल, एग्जांपल देखिए, एडिडास के शूज आते हैं, एडिडास क्या करता है, देखो B2B भी करता है, बिजनेस टू बिजनेस करता है एडिडास, B2C भी करता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कि इनके थ्रू माल यहां पे आया, फिर इनके थ्रू डायरेक्टली बिजनेस टू कस्टमर के पास पहुंच गया। एडिडास की खुद की वेबसाइट है जहां से ये डायरेक्टली अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इनका काम क्या है, D2C, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास भी जा रहे हैं, B2B दे रहे हैं, B2C भी दे रहे हैं। सो इनका जो बिजनेस है वो बहुत लेवल पे चलता है। नाइकी,
इश्यूज आते हैं, डायरेक्टली भी तो देते हैं। सो ये जो काम चलता है इनका B2B, B2C, D2C, तो ये रहता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर की, कंज्यूमर को डायरेक्टली अपन ने कोई भी माल पहुंचा भी दिया। सो आई होप कि तुमको चीजें समझ में आ रही है। करंट टाइम में आप देख लो, जो हक्की पक्की है, जाने क्या नाम है उनका, जो ऑयल देते हैं हेयर ऑयल, शायद पता नहीं कौन सी, मेरे भूल गया, दिमाग से निकल रही है इस टाइम पे, पर जो ऑयल बेचते हैं अभी इंडिया में बहुत नेक्स्ट लेवल पे, बड़े बड़े सारी सेलिब्रिटी ने उनका प्रमोशन किया है, सारे बिजनेस ओनर्स ने उनका प्रमोशन किया है, दबा के पैसा उन्होंने खर्च किया अपने प्रमोशन पे। तो वो B2B भी करते हैं, B2C भी करते हैं, वो D2C भी करते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक भी माल पहुंचाते हैं उनकी वेबसाइट्स के थ्रू, वहीं से पैकेजिंग होकर माल निकलता है। बड़े बड़े होलसेलर्स, रिटेलर्स उनके वहां से माल को बाई करते हैं, फिर बेचते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के। तो ये होता है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आई होप कि तुमको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस टिप्स के लिए मेरे को फॉलो कर सकते हो। लगातार फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा ही कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।